राशीपुर गांव गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां हरे भरे खेतों के बीच एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें की प्राचीन सर्प की तरह जमीन में गहराई तक फैली हुई थी और उसकी मोटी घुमावदार शाखाएं आसमान को छू रही थी, जैसे वे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हो। गांव वाले इसे रहस्य का पेड़ कहते थे और इसके नाम के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सदियों पुराने डर और अनसुलझे रहस्य छिपे थे। हर रात सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। कभी बच्चों की डरावनी खिलखिलाहट जो अचानक शांत हो जाती, कभी किसी बूढ़े की करा जो हवा में घुल जाती, तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच किसी अदृश्य फुसफुसाहट का भ्रम, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। जबकि कुछ का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं और भटकती प्रेतात्माएं वास करती है जो किसी भी रहगीर को अपने मायावी जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर सकती हैं। इसी गहरे डर के कारण सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और दिन में भी लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे, जैसे पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य अभेद घेरा हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी टूटी हुई छत बारिश में टपकती थी और जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थी। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था, सुबह सूरज उगने से पहले उठकर और रात ढलने के बाद थककर सोता था। लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। उसका एक दोस्त था शेखर, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर हवाई किल्ले बनाता रहता था। उसकी बातों में अक्सर लालच की चमक और जल्दबाजी की धुन होती थी। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। गांव में सूरज एक लालची और क्रूर व्यापारी, जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था, भी रहता था। सूरज किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर थी कलावती, एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानियों का जीवित संग्रह मानते थे। कलावती का घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां जंगली झाड़ियां और सन्नाटा पसवा रहता था। लोग उससे डरते भी थे, उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और जरूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूखकर दरारें पड़ने लगी थी और वो सूरज का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था। सूरज का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में रामू की जमीन हथियाने की चमक साफ दिख रही थी, जैसे वो एक भूखा भेड़िया हो जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब रामू अपने खेत में निराश बैठा था, सूरज ने कुछ लथेतों के साथ वहां आया। उसकी चाल में घमंड और आंखों में क्रूरता थी, जैसे वो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। रामू, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूं तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो जमीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। मुंह सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। शेखर, ये सब गाहौलों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी। अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती,
वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला, जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन, या शायद कोई प्राचीन पेड़। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में तार के पत्ते पर लिखी जीन शीन कोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है, उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिलवाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर दाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता।